क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। एक क्रेन लिफ्ट कर रही है लोड ऑफ 6000 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स इन 30 सेकेंड्स। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ऑपरेशन। पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। वेट हमें गिवन है 6000 न्यूटन यानी कि लोड, और जो हाइट कवर करी है वो 15 मीटर्स है। कितने टाइम में करी है? 30 सेकेंड्स में करी है। पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है mgh के बराबर होता है, बट थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। ब्रैकेट लगा दिए मैंने ताकि आप समझ जाओ कि mg को हमने अलग कर लिया है और mg खुद किसके बराबर होता है? mg बराबर होता है वेट के। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ सकती है w इंटू एच, यानी कि जितना भी लोड है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम हाइट की वैल्यू से। और हाइट कितनी है? 6000 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 90,000 जूल्स। सीधा सा न्यूमेरिकल था, टाइम की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, तो हमने बिना टाइम के सॉल्व किया। तो बस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी? 90,000 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल है और सेम बुक वाला न्यूमेरिकल है, बस इसका फ़र्क है 8 माइल्स पर आवर का, बाकी सेम है। एक हॉर्स से पुल कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स ऑफ 60 पाउंड की फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स डिफरेंट है। अच्छा, और एंगल है 30 डिग्रीज अबव द हॉरिजॉन्टल, और मूव कर रही है, वो जो कार्ट है वो मूव कर रही है 8 माइल्स पर आवर के साथ। हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 15 मिनट्स, कितना काम करेगा वो 15 मिनट में। एंड व्हाट इज़ द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स, पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स पता करनी है। एक HP बराबर है 550 पाउंड फुट पर सेकेंड के, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू गिवन है। और 1 माइल बराबर होता है 5280 फीट्स के। डेटा, फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है? 60 पाउंड। एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 30 डिग्री। स्पीड थी 6 माइल्स पर आवर। तो भाई हमें इसको फुट पर सेकंड में करना पड़ेगा ना, फुट पर सेकंड। तो सबसे पहले माइल से फुट में जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5280, और फिर 8 से जाना पड़ेगा सेकंड्स में, तो 3600 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 11.73 फुट पर सेकंड। वर्क डन पता करना है। टाइम 15 मिनट्स है इंटू 60 यानी कि 900 सेकेंड, और पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स हमें फाइंड करनी है। तो पावर की डेफिनेशन के मुताबिक पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं। वैल्यूज़ पता है हमें, एफ पी पता है, वी भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया डेटा में, और एंगल है 30 तो कॉस 30। ये सब सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 609.6 पाउंड फुट पर सेकेंड। ये आ गई पावर। अब वर्क निकाल सकते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पावर। अच्छा, पहले एच में कन्वर्ट कर लेते हैं। एच बराबर होता है 550 पाउंड फुट पर सेकेंड के। ये वैल्यू पाउंड फुट पर सेकेंड में आई है, तो डिवाइड बाय 550 करके एच में आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा 1.10 एच यानी कि हॉर्स पावर, ठीक है ना। तो अगर गिवन होता है सवाल में कन्वर्ट करना कि भाई आप इसको कन्वर्ट करें एच में, तो हम इसको एच में कन्वर्ट करते हैं। नाउ पावर की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए वर्क डन फाइंड करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी। पावर जो हम लोगों ने मालूम करी थी फुट पाउंड पर सेकेंड वाली, इनटू सेकेंड। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आएगा 5.48 10 रेज टू द पावर 5 पाउंड फुट। सो वर्क डन भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने, और पावर भी मालूम कर ली है एच में 1.10। Question number 2 का part 4, a water pump is needed to lift water through a height of 2.5 meter. बुक वाला नुमेरिकल है ये। At a rate of 500 ग्राम per minute, what will be the minimum horsepower of the pump? मिनिमम हॉर्स पावर पता करनी है। एक वाटर पंप है और उससे हम वाटर को लिफ्ट करना चाह रहे हैं हाइट तक 2.5 मीटर, और जो रेट रिक्वायर्ड है हमें 500 ग्राम पानी चाहिए हर मिनट में। ओके, सो हाइट आ गई 2.5 मीटर, रेट ऑफ फ्लो हमें कैसे पता भाई ये एम अपॉन टी के बराबर है, क्योंकि रेट नाम की कोई चीज़ पढ़ी तो है नहीं हम लोगों ने। तो याद रखें यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पर मिनट, यानी कि ऊपर आ रहा है मास डिवाइड बाय मिनट आ रहा है, यानी कि टाइम आ रहा है। इस वजह से मैंने इसको सिंबल दे दिया एम ओवर टी के। और अगर कभी आप किसी और न्यूमेरिकल में भूल भी जाओ कि पता नहीं क्या सिंबल है, तो इस तरीके से यूनिट्स को देख के सिंबल बनाया जा सकता है। सो ये ग्राम पर मिनट का मतलब मास पर यूनिट टाइम है, और क्या है 500 ग्राम पर मिनट। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 कराएंगे, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए डिवाइड बाय 60 कराएंगे। सो 500 डिवाइड बाय 60,000 0.0083 किलोग्राम पर सेकंड, जो SI यूनिट है। और पावर ऑफ पंप पता करनी है, और वो भी हॉर्स पावर में, तो HP में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। फॉर्मूला में पता है डेफिनेशन ऑफ पावर W
ओवर टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना कर रहे हैं? वर्क डन ये कर रहे हैं कि हम उस पानी में लेकर आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो वही जो वर्क डन है वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि mgh के, mgh ओवर टी एज इट इज़ ए टी। ओके, तो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो देखो आप यहाँ पर ये जो m है और t है इसको हम अलग लिख सकते हैं ना। तो m ओवर t को अलग लिखा, g को अलग लिखा, h को अलग लिखा। तो m ओवर t एक्चुअली हमें गिवन था 0.0083, g 9.8, h 2.5। आंसर आ जाएगा 0.204 वॉट। अगर रिक्वायर्ड नहीं होता एच में तो चलता, बट ये कि क्योंकि रिक्वायर्ड है तो एक एच बराबर होता है 746 के, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, 1 एच बराबर है 746 वॉट के। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करा देंगे 746 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7 एक्सपोनेंट -4 एच। ये है पावर ऑफ पंप, जिससे हम वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं 2.5 मीटर हाइट तक और 500 ग्राम पर मिनट के रेट पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। एक 80 किलोग्राम का शख्स है जो कि एक हिल के ऊपर चढ़ता है और उसकी हाइट 3 मीटर है और ऐसा काम वो करता है इन 2 सेकेंड। तो क्या होगी उसकी एवरेज पावर आउटपुट? पावर फाइंड करनी है हमें और ये तीन वैल्यूज़ हमें गिवन है। मास ऑफ पर्सन गिवन है m यानी कि 80 kg, हाइट गिवन है 3 मीटर, टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स और हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज पावर। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, वर्क डन जो करेगा वो शख्स, उससे उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि वो एक हाइट पर जा रहा है तो जाहिर सी बात है जितना भी वो वर्क करेगा वो बनेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क डन की जगह पे हम लिखेंगे mgh। mgh यानी कि जो वर्क डन करेगा उससे वो सारा का सारा वर्क डन कन्वर्ट होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो सारी वैल्यूज़ हमें मालूम ही है। m की जगह पे 80, g 9.8, हाइट 3 मीटर्स, टाइम 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 2352 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 1176 वॉट। तो यही होगी उसकी पावर आउटपुट, 1176 वॉट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन अ फोर्स फील्ड, एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3, 2, -6 और दूसरे पॉइंट पर जा रहा है 14, 13, 9 तक। जब उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है 4i + j + 3k, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। डेटा सेम बनेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स में सॉल्व करते हैं। सो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है, तो हम इसको लिखेंगे 3i + 2j - 6k। और इसी तरीके से 14, 13 और 9 को लिखेंगे 14i + 13j प्लस का 9k। और फोर्स F इज इक्वल टू F, तो ये हो जाएगा 4i + j + 3k। और हमें फाइंड करनी है वर्क डन की वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू F.S। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। हमें दो पोजीशन वेक्टर्स तो पता है, बट हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। तो सबसे पहले इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमने क्या किया, R2 - R1। सो 14i यानी कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हमने माइनस करा। 14i + 13j + 9k माइनस, और ब्रैकेट लाजमी लगाना ताकि साइन मल्टीप्लाई करना याद रहे। सो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 3i, माइनस प्लस माइनस का 2j और माइनस माइनस प्लस का 6k। i में i, j में j एंड k में k। तो आंसर आ जाएगा 14 - 3 11, 13 - 2 भी 11 और 9 + 6 ये हो जाएगा 15k। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गई है तो वैल्यू को हम रख सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो F.S। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करते हैं इजी फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए हम क्या करते हैं, आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है और के वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो हो जाएगा 4 × 11 44, 1 × 11 11 और 3 × 15 ये हो जाएगा 45। तो 44 + 11 + 45 ये बराबर होता है 100 यूनिट्स के। वैसे तो जूल भी आ सकता है यहाँ पे, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं थे यूनिट्स, तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया यूनिट। सो वर्क डन इज 100 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14। एक पंप है, उसकी मिनिमम हॉर्स पावर कितनी होनी चाहिए, जो कि हमें चाहिए लिफ्ट करने के लिए पानी को एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर एट द रेट ऑफ
500 ग्राम पर मिनट, 2.5 मीटर तक लेकर जाना है और रेट जो गिवन है वो है 500 ग्राम पर मिनट। हाइट तो चलो हमने डायरेक्टली लिख दिया 2.5 मीटर, लेकिन ये जो रेट ऑफ फ्लो है एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई चैप्टर नहीं है तो हमने रेट ऑफ फ्लो को स्टडी नहीं किया है। तो बहरहाल आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ इसकी यूनिट देखो, ग्राम मास का यूनिट है, मिनट टाइम का यूनिट है। तो आप क्या कर सकते हो, ग्राम यानी कि मास यानी कि ऊपर एम आना चाहिए और नीचे लिखा हुआ है मिनट, मिनट का मतलब नीचे आना चाहिए टी। तो सिंबल आप बना सकते हो इस तरीके से एम अपॉन टी, कुछ नया सिंबल बनाने के बजाय ये, क्योंकि वैसे तो आर से शो करते हैं रेट ऑफ फ्लो को, बट यहाँ पे हम एम अपॉन टी ही लिख देंगे। सो 500 ग्राम पर मिनट के बराबर गिवन है, बट ना ग्राम ऐसा यूनिट है ना मिनट ऐसा यूनिट है। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे और फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए डिवाइड बाय 60 कराएंगे। सो 500 डिवाइड बाय 60,000 ये हो जाएगा 0.0083 किलोग्राम पर सेकंड। और पावर ऑफ पंप हमें मालूम करनी है और स्पेशली गिवन है एचपी में मालूम करनी है, तो उसके मार्क्स होंगे। वैसे डेफिनेशन ऑफ पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या है, वर्क डन है जो भी हम काम कर रहे होंगे, वो जो पंप काम कर रहा होगा पानी को लिफ्ट करने में। अच्छा, पंप क्या काम कर रहा होगा, पंप पानी को एक हाइट पर लेकर जा रहा है, यानी कि पानी को एक एनर्जी दे रहा है। वो कौन सी एनर्जी है जो हाइट पे ले जाने के लिए एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। सो जितनी पोटेंशियल एनर्जी पानी में आएगी उतना ही वर्क डन किया होगा पंप ने। तो वर्क डन की जगह पे हम लिख सकते हैं mgh, जिसको रीअरेंज कर सकते हैं एम अपॉन टी अलग, जी अलग और एच अलग। अब आप डेटा को देखो, एम अपॉन टी भी गिवन है, एच भी गिवन है और जी तो हमें पता ही होता है। वैल्यूज पुट करेंगे 0.0083 इंटू 9.8 इंटू एच, यह आ जाएगा 0.204 वॉट। आंसर आ गया, बट ये वॉट में आया है, एच में कन्वर्ट करने के लिए एच का कॉन्स्टेंट 1 एच में 746 वॉट होते हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसी 0.204 डिवाइड बाई 746, ये हो जाएगा 2.7 एक्सपोनेंट -4 HP। सो मिनिमम हॉर्स पावर जो हमें रिक्वायर्ड है वो होगी 2.7 एक्सपोनेंट -4 HP। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 बुक का ही न्यूमेरिकल है बट वैल्यूज चेंज हैं। एक हॉर्स जो है पुल कर रहा है एक कार्ट को हॉरिजॉन्टली और फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर 40 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्रीज, 25 डिग्रीज का एंगल बन रहा है अब हॉरिजॉन्टल, और वो जो कार्ट है मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 5 मिनट्स, कितना काम किया उस घोड़े ने 5 मिनट में, और उसकी पावर आउटपुट कितनी है वही पता करनी है और वही मालूम करनी है इन हॉर्स पावर। और 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के, ये नहीं भी गिवन हो भाई याद कर लो, 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के। सारी वैल्यूज डेटा की, फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स 40 न्यूटन, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में या वेलोसिटी के दरमियान में सॉरी वो है 25 डिग्री और स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन है हॉर्स का जो मालूम करना है, टाइम 5 मिनट्स था, हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 5 इंटू 60 हो जाएगा 300 सेकेंड्स। और पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स P हमें मालूम करना है इन HP। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पावर। P बराबर होता है F डॉट V, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है पावर, जो कि बराबर होता है FV cos थीटा के। तो फोर्स की वैल्यू 40, वेलोसिटी 15 और cos 25 डिग्रीज, कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज रखनी है, आंसर आएगा 543.7 वॉट। तो पावर का आंसर डायरेक्टली तो आ गया सिंपल, बट हमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना था। 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के, तो इस वैल्यू को डिवाइड करा देंगे 746 से, आंसर आ जाएगा 0.72 HP। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था तो हमने कन्वर्ट करा, अगर नहीं कहा होता तो हम उसको वॉट में भी रहने दे सकते हैं। ना वर्क डन की बारी आएगी, दोबारा से पावर की डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क को अलग करेंगे तो पावर हो जाएगी टाइम से मल्टीप्लाई। टाइम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 300 के बराबर है, पावर भी मालूम कर चुके हैं 543.7 इंटू 300, और पावर जो है ना वॉट वाली रखनी है HP वाली नहीं, क्योंकि ऐसा यूनिट वॉट है। तो 543.7 इंटू 300 1.63 10 रेज टू दी पावर 5 जूल्स के बराबर आ गया हमारा वर्क डन। तो दोनों आ गए, जो हॉर्स काम करेगा 1.63 x.5 जूल्स करेगा और उसकी पावर आउटपुट HP के अंदर होगी 0.72। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट गिवन है 98 न्यूटन
उसको ड्रॉप किया गया एक हाइट से, और हाइट है 10 मीटर, और ऐसा फाइंड किया गया कि जो उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड है, बिल्कुल जब वो ज़मीन से टकराने वाला है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर है 12 मीटर पर सेकेंड के। और इनिशियल तो आपको पता है क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल 0 होगी। हाउ लार्ज वाज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है। तो डेटा वेट आ गया 98, हाइट आ गई 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 12, और फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है। डेटा और न्यूमेरिकल दोनों ही इशारा कर रहे हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में, बट फ्रिक्शन मौजूद है, तो वर्क एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। mgh बराबर होता है हाफ mv² प्लस fh। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमें m नहीं पता। देखो यहाँ पर तो mg की जगह पर हम डायरेक्टली वेट पुट कर सकते हैं, बट यहाँ के लिए हमें m चाहिए, इस वजह से पहले वेट की मदद से मास मालूम करेंगे, जो कि होता है w/g, तो 98/9.8, ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। ना अब तो सारी वैल्यूज पता है, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ये हो जाएगा 10 × 9.8 × 10, और फिर 1/2, m की वैल्यू v का स्क्वायर और f × 10, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 980 के बराबर मल्टीप्लाई करा के, और इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 720। तो फाइनली क्या करेंगे, 720 इस तरफ जाके माइनस होगा और 10 जाकर हो जाएगा डिवाइड, सो 980 - 720 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 26 न्यूटन। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स थी इस केस के अंदर वो थी 26 न्यूटन।